हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। जब आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जंतु जगत। जंतु जगत के बारे में पढ़ लेते हैं। इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है या जंतुओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। कुछ जंतु देखिए हवा में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन में रहते हैं। अब बात कर लेते हैं मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र होता क्या है और परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या होता है। तो परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है अर्थात पाचित भोजन एवं ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना ही परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता अर्थात परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो वो विलियम हार्वे ने की थी। अब पढ़ लेते हैं रुधिर के विषय में। रुधिर क्या होता है, यह लाल रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। इसका रंग लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन है। रक्त के कार्य क्या होते हैं, पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने हेतु उन्हें उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना। अब पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हृदय। यह मनुष्य की छाती में बाईं ओर स्थित होता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मनुष्य का हृदय 4 भागों में विभाजित होता है। 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 भाग अलिंद और 2 निलय होते हैं। मनुष्य का हृदय लगातार धड़कता रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बच्चे की धड़कन ज़्यादा होती है, 72 बार से भी ज़्यादा होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका हृदय 72 से अधिक बार धड़कता है। दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब धमनी और शिरा की बात कर लेते हैं। धमनी में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है। तो धमनी जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, परंतु फुफ्फुस धमनी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए उल्टा होता है। अब शिरा की बात कर लेते हैं। शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहता है, परंतु फुफ्फुस शिरा में जो होता है वो शुद्ध रक्त बहता है। अब रक्त समूह की बात कर लेते हैं। मनुष्य में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी और ओ। ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, अर्थात ये सबसे रक्त ले सकता है, और ओ जो होता है सर्वदाता होता है, सभी को रक्त दे सकता है। अब बात कर लेते हैं विभिन्न जीवों के हृदय में कक्ष। जैसे मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, वैसे ही मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। सरीसृप अर्थात जो जानवर, जो जंतु रेंग कर चलते हैं उनमें 3 कक्ष होते हैं। उभयचर जो जमीन पर रहते हैं उनमें 3 कक्ष होते हैं। पक्षी के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। स्तनधारी के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कक्ष कॉकरोच के हृदय में पाए जाते हैं। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज। अब पढ़ने वाला है मनुष्य में पाचन। देखिए भोजन का ऐसे रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर ले, पाचन कहलाता है। पाचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग कौन से हैं, तो सबसे पहले मुख गुहिका, फिर ग्रास नाली। आपने फिगर देखा होगा, ग्रास नाल लंबी लंबी होती है, ग्रास नाल। फिर भोजन जाता है आमाशय में, उसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और फिर अपशिष्ट पदार्थ मलाशय द्वारा निकल जाता है। अब पाचन प्रक्रियाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिष्करण। तो अंतर्ग्रहण क्या है, इसके द्वारा मनुष्य भोजन शरीर के अंदर लेता है। जब हम खाते हैं तो वो अंतर्ग्रहण कहलाता है। यह क्रिया मुख गुहिका के माध्यम से होती है। इसमें दांतों के माध्यम से भोजन को काटा, चीरा व पीसा जाता है। अब बात कर लेते हैं द्वितीय प्रक्रिया होती है, पाचन शुरू हो जाता है। पहले हम भोजन को खाएंगे, फिर तुरंत उसका पाचन शुरू हो जाएगा। इसमें भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यह क्रिया मुंह, आमाशय व छोटी आंत में होती है। मुंह में लार कार्बोहाइड्रेट को पचाती है। मुंह में जो लार होती है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाती है।
छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का पाचन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 7.5 मीटर होती है, 7.5 मीटर होती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आमाशय में भोजन जो होता है सबसे तीव्र गति से भोजन कहाँ पचता है? तो वो आमाशय में पचता है। इसके बाद अवशोषण होता है। यह क्रिया छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में अभी मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण होता है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर होती है और छोटी आंत की क्या बताई थी? 7.5 मीटर। अब बात कर लेते हैं, अगली प्रक्रिया होती है पाचन में स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। फिर इसके बाद लास्ट क्रिया है बहिष्करण। इस प्रक्रिया में जो अपचित भोजन होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाचन के विषय में डॉक्टर विलियम बोमेंट ने बहुत ही खोजबीन की थी। इन्होंने पता लगाया था कि पेट में खाना अच्छी तरह पीसा जाता है जिससे भोजन जल्दी पचता है। तो पाचन के विषय में पता लगाने वाले कौन थे? विलियम बोमेंट। अब आपका शुरू होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। कुछ विशेष जानवर। वैसे तो सभी जानवर अपने आप में विशेष होते हैं, सभी अपनी अपनी विशेषता रखते हैं, परंतु परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण जानवर निम्न प्रकार दिए हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण जानवर पर ही हम चर्चा कर सकते हैं जो सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात कर लेते हैं शेर की। इसे जंगल का राजा कहा जाता है। यह भूरे रंग का होता है। यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार को ढूंढ लेता है। अपने कानों की मदद से अपने शिकारी की धीमी आवाज को भी यह पहचान लेता है। इसके बच्चे का वजन 1 किलो होता है। शेरनियां तथा उनके बच्चे समूह में रहते हैं और शेर अकेला रहता है। शेर के नर बच्चे 2 या 3 साल बाद समूह को छोड़ देते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बाघ की। यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर काली व पीली धारियां पाई जाती हैं। इसकी आयु लगभग 26 वर्ष होती है। यह अपनी मूंछों की मदद से अपने शिकार का पता लगा लेता है। यह अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना ज्यादा देख सकता है। ये बहुत बार पॉइंट पूछा गया। इसके बच्चे का वजन लगभग आधा या 1.5 किलो होता है। बाघिन समूह में रहती हैं व इनके बच्चे भी समूह में रहते हैं। बाघ के नर बच्चे 2 या 3 साल बाद समूह को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पेज। अब बात कर लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है जो कि है हमारा हाथी। स्थल मंडल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। इसकी आयु लगभग 70 साल होती है। इसका रंग काला होता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए हाथी कीचड़ से खेलता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो पत्ती खा जाता है, अर्थात 1 कुंटल पत्ती खा जाता है। यह शाकाहारी होता है। इसके बच्चे का वजन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बच्चे का वजन कितना होता है? 2 क्विंटल होता है। हाथियां तथा उनके बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10 से 12 हाथी होते हैं। सबसे बुजुर्ग हाथिनी जो होती है वो समूह का नेतृत्व करती है, अर्थात वह समूह की नेता होती है। हाथी के नर बच्चे 14 से 15 साल की उम्र में समूह छोड़ देते हैं। हाथी देखिए बहुत कम सोते हैं, 2 से 4 घंटे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार सीटेट में पूछा गया है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। यह सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी कर लेता है। अब बात कर लेते हैं स्लॉथ की। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है। यह रात्रिचर होता है। यह लगभग 18 घंटे सोता है। सबसे ज़्यादा जो सोता है वो स्लॉथ ही सोता है। इसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है। यह एक अच्छा तैराक भी होता है। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। अब बात कर लेते हैं सांप के विषय में। यह रेंग कर चलता है। इसके दांत होते हैं फिर भी ये भोजन को निगलता है। इसके कान नहीं होते हैं, जमीन पर कंपन को महसूस करता है। ये मांसाहारी होते हैं। ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं। इनके काटने की दवाई इनके ही जहर से बनाई जाती है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं: नाग, दुबैया, करैत, अफाई। कोबरा सांप घोंसला बनाता है। ये किसान के मित्र होते हैं और चूहे को खाते हैं। अब बात कर लेते हैं केचुए की।
यह भी रेंग कर चलने वाला जीव है। यह भूरे रंग का होता है। इसकी उम्र 8 वर्ष होती है। यह बारिश के मौसम में जमीन पर आ जाते हैं। ये मिट्टी खाते हैं और जमीन को भुरभुरा कर देते हैं। ये किसान के मित्र कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर ऑप्शन में सांप और केचुआ दोनों दिए गए हैं तो किसान का मित्र केचुए को आप लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है शीत निद्रा। आपने देखा होगा कि ठंडों के टाइम पे छिपकली वगैरह मेढक सारे गायब हो जाते हैं, तो ये सारे शीत निद्रा में चले जाते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ये बाहर निकल आते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। केवल 10 मिनट में आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिए जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, फाइनेंशियल इश्यू होता है, तो वो पेड क्लास नहीं ले सकते। आई होप आपको ये पेड क्लास से भी अच्छी क्लास लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने सारे पॉइंट कवर कर रखे हैं। पेपर में जो भी पॉइंट्स पूछे जाते हैं आपको सांप के विषय में 4 चीज़ें दे देगा और उसमें से एक सही होगी, या फिर पूछेगा कि सांप के विषय में क्या सही है, केचुए के विषय में पूछता है, शेर के विषय में पूछता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।